अगर आप लोगों को भी इंस्टाग्राम पर अभी तक गिफ्ट का सेटअप नहीं मिला है तो यहाँ पर देखिए हमें गिफ्ट का सेटअप मिल चुका है। ठीक है, अब कैसे मिला है, कितने फॉलोवर पर मिला है, ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये देखिए हमने कोई स्क्रीनशॉट लगा के नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें गिफ्ट का सेटअप मिल चुका है। अब हम बैक आते हैं तो हमारे फॉलोवर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 669 हमारे फॉलोवर है और पोस्ट भी देख सकते हैं। हमने अभी तक 59 पोस्ट किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। लोगों को इंस्टाग्राम पर गिफ्ट का सेटअप लाखों के फॉलोवर हो जाते हैं तो भी नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पर गड़बड़ी करते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं, देखिए इंस्टाग्राम पर आज 30 डेज तक आप एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर आपको पता ही नहीं कि कहीं आपके इंस्टाग्राम पर कोई स्ट्राइक तो नहीं पड़ी है। अगर स्ट्राइक पड़ी होगी तो भी आपको गिफ्ट का सेटअप नहीं मिलता। ठीक है, आप लोग रील अपलोड करते सही टाइम यूज नहीं करते कि आपके व्यूअर कब एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर सही हैशटैग यूज नहीं करते, इसीलिए आपके रील वायरल नहीं होती, व्यूजे नहीं आते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज है या नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि आपका इंस्टाग्राम पब्लिक है या नहीं है, ये कुछ भी आपको नहीं पता। तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तभी आपको इंस्टाग्राम पर गिफ्ट का सेटअप मिलेगा। ठीक है, अब चलिए मेरे को देख लीजिए कि हमारे इंस्टाग्राम पर व्यूज कहाँ से आते हैं। तो ये वाला हम रील वाला सेक्शन देख सकते हैं। अभी ये दोनों रील हमने अभी डाला क्योंकि आज दीपावली है, तो ये सुबह में रील डाला हूँ। ठीक है, अभी इनमें व्यू कहाँ से आ रहे हैं हमें, तो ये देखिए व्यू वाले पे हम ओके करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमें कहाँ से व्यू आ रहे हैं, टोटल नॉन फॉलोवर से व्यू आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पहली रील हो गई। अब हमारे दूसरी रील देखिए, इसमें भी टोटल हमारे नॉन फॉलोवर से व्यू आ रहे हैं। मतलब जितनी भी हमारी रील है सभी से नॉन फॉलोवर से व्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट सही है। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो मोनेटाइज के लिए एक सही प्रोसेस है या नहीं है। बस आप लोग के फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ना कुछ बढ़ रहा है, ना व्यू आ रहे हैं, इसीलिए आपको गिफ्ट का सेटअप नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको शुरू से बताते हैं। ठीक है, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके नॉन फॉलोवर से व्यू भी नहीं आएंगे, ना रील वायरल होगी, ना आपके फॉलोवर कभी बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओपन होने के बाद ये देखिए 100 कमेंट, 100 लाइक, 100 फॉलोवर यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा नहीं होता है, मेरे को लाखों में व्यू लाइक हैं तो भी मेरे को नहीं आ रहा। ठीक है, ये चला भी गया। अब आपको सबसे पहले वो चेक करना है कि जो अकाउंट आप चला रहे हैं वो मोनेटाइज के लिए सही है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। लोगों का मोनेटाइज ही नहीं रहता, इसीलिए उनके फॉलोवर और व्यूज नहीं बढ़ते। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 3 लाइन पर इस तरह से ओके कर देते हैं। इस तरह से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप देखिए इंस्टाग्राम की सारी सेटिंग खुलकर आ चुकी, फिर आपको ऊपर की ओर इंस्टॉल करना। तो चलिए हम इंस्टॉल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, अकाउंट स्टेटस। यहीं से पता चलेगा कि हमारा इंस्टाग्राम मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है या नहीं है, हमें गिफ्ट का सेटअप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए हम अकाउंट स्टेटस पर इस तरह से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये सारी चीज़ें ग्रीन टिक शो हो रही हैं, इसका मतलब आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज के लिए एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको पता कर लेना, ध्यान देना है कि यहाँ पर ये ग्रीन टिक शो होना चाहिए सारे। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हो गया हमारा जो कि सही है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब देखना दोस्तों, यहाँ पर रीच देख सकते हैं हमारे प्रोफेशनल डैशबोर्ड की 30 डेज में 2.5 लाख क्रॉस कर दिए हैं हमने। तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर ओके कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से पता चलेगा कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइज है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं सब ऊपर की ओर तीर जा रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रांडेड कंटेंट, तो आपको ब्रांडेड कंटेंट पर इस तरह से ओके कर देना। चलिए हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब देखना दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा एलिजिबल का, तो आपको एलिजिबल पर इस तरह से
ओके कर देना। चलिए हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर हमारा शो हो रहा है यू आर अनेबल टू मोनेटाइज, हमारा इंस्टाग्राम मोनेटाइज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको कि ये देखिए हमारा ब्रांडेड कंटेंट भी है और गिफ्ट का भी सेटअप हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट है जो कि आपका में भी इसी तरह से शो होना चाहिए। आप लोगों को अभी गिफ्ट का सेटअप नहीं मिला है तो वो क्यों नहीं मिला है, ये चीज़ें आप देखेंगे अपने अकाउंट में सही करेंगे तो आपको भी कुछ ही दिनों में गिफ्ट का सेटअप मिल जाएगा। फिर आपको अगर आपको इंस्टाग्राम पर लॉन्ग टाइम तक चलना है तो दूसरे का कंटेंट डाले होंगे तो आपको यहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है। अगर आपको कॉपीराइट आ गया तो कॉपीराइट 90 डेज के बाद हटता है, उससे पहले आपके 90 डेज में रीच पूरी डाउन हो जाएगी, न आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, न आपके व्यूज बढ़ेंगे, न आपको गिफ्ट का सेटअप मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनर मोनेटाइज पॉलिसी 0 है, कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी 0 है और कम्युनिटी स्टैंडर्ड भी 0 है। ठीक है, तो ये क्यों आता है, अगर आपने दूसरे का सॉन्ग यूज कर लिया तो आपको कॉपीराइट आएगा, स्ट्राइक आएगी यहाँ पर है। अगर आपने दूसरे का कंटेंट डाल दिया तो भी आपको स्ट्राइक आएगी, या इंस्टाग्राम पर कुछ गलत चीज़ दिखा दिए मतलब ये वो, तो यहाँ पर भी कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि हमारे 3 प्रोसेस हो चुके हैं कि हमारा इंस्टाग्राम पूरी तरह से सेव है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम की कैटेगरी को सही करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कैटेगरी को कैसे सही कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल पर आना है। अगर आपने कैटेगरी गलत रखा है तो भी आपके इंस्टाग्राम पर व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर की ओर इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी से, तो आपको कैटेगरी पर इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब ध्यान देना है यहाँ पर जिस भी निश पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सही करिए जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता चले कि आप किस निश पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप कैटेगरी सही कर लेंगे तो जो कोई कॉमेडी देखना चाहता है उसी के पास आपकी रील जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया ये वाला भी। अब आपको पता पड़ना है दोस्तों कि आप जो इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे हैं वो मोस्ट एक्टिव टाइम कब है, कि लोग क्या गलती करते हैं अपनी रील को कभी भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करते हैं। आपका व्यूअर कब एक्टिव रहते हैं आपको उसी टाइम पे डालना है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा, तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर इस तरह से ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर ऊपर की ओर ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू फॉलोवर, तो आपको न्यू फॉलोवर पर इस तरह से ओके कर देना। चलिए हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा हम ऊपर की ओर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है मोस्ट एक्टिव टाइम, मतलब हमारे व्यूअर 6 PM में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर हमने 6 PM पर अपनी रील को अपलोड किया तो वो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये सभी का अलग अलग दिखाता है। ठीक है, ये आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो में इस तरह से देख सकते हैं कि आपका मोस्ट एक्टिव टाइम कब है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका, तभी हमें गिफ्ट का सेटअप मिला है। ठीक है, अब आपको पता करना है दोस्तों कि लोग क्या गलती करते हैं कि इंस्टाग्राम की रील अपलोड करते टाइम सही मतलब ट्रेंडिंग सॉन्ग ही यूज नहीं करते हैं। तो ट्रेंडिंग सॉन्ग कहाँ पर मिलेंगे, तो उसी पे आ जाते हैं प्रोफेशनल पे। तो यहाँ देखिए नीचे शो हो रहा है ट्रेंडिंग ऑडियो, तो आपको ट्रेंडिंग ऑडियो पर इस तरह से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये देखिए जितने सॉन्ग शो हो रहे हैं ये ट्रेंड पे चल रहे हैं। अगर आप इनमें ये सॉन्ग पर आप रील बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा व्यूज मिलने वाले, आपके फॉलोवर बढ़ने वाले और रील वायरल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, लोग गलती क्या करते हैं कि रील अपलोड करते टाइम सही हैशटैग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम रील वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, आने के बाद अब देखिए मैं एक रील ले लेता हूँ।
जैसे ये वाली रील ले लिया। अब यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, तो 3 डॉट पर यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारा सैड वाली स्टोरी है मन के बारे में, मतलब हमारे मन अंतर्यामी ये सबके है। तो यहाँ पर देखिए जिससे रिलेटेड हमारे रील है उसी से रिलेटेड हमने हैशटैग यूज किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 के हमारे फॉलोवर मतलब व्यूज आ चुके हैं। अभी ये कल की रील है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी रील वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है दोस्तों कि जो आप अकाउंट चला रहे हैं वो कहीं पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर प्राइवेट होगा तो जितने आपके फॉलोवर हैं, जैसे हमारे 769 फॉलोवर है, ठीक है। तो अगर हमने प्राइवेट रखा है अपने अकाउंट को तो यही 769 लोग ही देख पाएंगे, इसीलिए हमारे फॉलोवर और व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर 3 लाइन शो हो रही हैं। तो चलिए हम 3 लाइन पर इस तरह से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद अब देखना दोस्तों यहाँ पर शो होगा अकाउंट प्राइवेसी। तो आपको अकाउंट प्राइवेसी पर इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद लोग क्या गलती करते हैं, ये वाली बटन को ऑन रखते हैं, ठीक है, प्राइवेट रखते हैं। अगर आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट रखा है तो ज़िंदगी में आपके फॉलोवर और व्यूज कभी नहीं बढ़ने वाले। तो इसको बंद करके आपको ये वाली बटन को ऑन करना, ठीक है। ये वाली पब्लिक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, अलाउ पब्लिक फोटो एंड वीडियो टू अपर इन सर्च इंगेजिंग रिजल्ट। मतलब आपने अगर ये वाली बटन को पब्लिक कर रखा है तो आपको इंस्टाग्राम से अच्छा खासा व्यू आने वाला, अच्छे खासे फॉलोवर बढ़ने वाले हैं, इंगेजमेंट ये सब कुछ आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने इंस्टाग्राम को पब्लिक कर देना। ये रही पूरी प्रोसेस आपको इंस्टाग्राम को सही नॉलेज करने के कारण, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ सही कर दिया तो बस आपको कुछ ही दिनों में गिफ्ट का सेटअप मिल जाएगा। बाकी आपके फॉलोवर मैटर नहीं करते कि आपके फॉलोवर कितने, ठीक है। इसमें अगर आपका मैटर करता है आपका अकाउंट सही होना चाहिए, आप 30 डेज तक रेगुलर एक्टिव होने चाहिए। और मेरा कहना ये है, अगर आपको इंस्टाग्राम पर लॉन्ग टाइम तक चलना है तो दूसरे का कंटेंट मत डालिए, ठीक है। अगर एक भी आपने कंटेंट डाल दिया तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो 90 डेज में हटता है, तब तक 90 डेज की आपकी रीच पूरी डाउन रहेगी। तो सोच समझ के भी दूसरे कंटेंट मत डालिएगा, ठीक है। ये हो चुका। अब आपको अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई पर बता दूंगा कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।